हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकेंड लैंग्वेज पाठ 12। पाठ 12 का नाम है न्यू की ईट। यह एक निबंध है, ठीक है। इनको किसने लिखा है? राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है। आइए राम वृक्ष बेनीपुरी का इनके जो लेखक हैं इनके परिचय के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म सन 1902 में बेनीपुरी नामक गांव मुजफ्फरपुर जिला बिहार में हुआ था। सन 1920 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अनेक बार जेल भी गए, कई बार जेल भी गए। सन 1968 में इनका निधन हो गया, मृत्यु हो गई। इनकी प्रसिद्ध यानी फेमस कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि आम्रपाली, पपीता के देश में, यह उपन्यास है। माटी की मूर्तें, यह कहानी है। सीता का मन, संघमित्रा आदि बहुत सारे और हैं। आइए चैप्टर शुरू करने से पहले हम पाठ प्रवेश पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत निबंध न्यू की ईट राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखक ने दुनिया के ऊपरी दिखावे पर व्यंग कसते हुए लिखा है कि ऊपर के आवरण को सब देखते हैं, परंतु नीचे के ठोस सत्य पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। लेखक ने न्यू की पहली ईंट का गुणगान किया है और कंगूरे की ईंट को वर्तमान की प्रतिसाधात्मक संस्कृति का परिचायक माना है, ठीक है। इसमें लेखक ने यह बताया है कि दुनिया के ऊपरी दिखावे पर सब व्यंग कसते हुए लिखते हैं कि ऊपर के आवरण को सब देखते हैं परंतु नीचे के ठोस के सत्य लोगों को कोई ध्यान नहीं देता। तो इसी के बारे में ये कुछ निबंध है। आइए हम आगे पढ़ते हैं। वह जो चमकीली सुंदर सुघड़ इमारत है वह किस पर टिकी है? इसके कंगूरों को आप अक्सर देखा करते हैं। क्या कभी आपने इसकी नींव की ओर भी ध्यान दिया है? वह जो है चमकीली है, सुंदर है, सुघड़ इमारत जो है वो उस पर टिकी है, यानी किस पर टिकी है, ठीक है। क्या आप उस नींव की ओर ध्यान दिए हैं? दुनिया बाहरी चमक देखती है, ऊपर का आवरण देखती है, आवरण के नीचे जो ठोस सत्य है उस पर कितने लोगों का ध्यान रहता है? तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि ऊपर का जो आवरण है वो जरूर देखते हैं, लेकिन अंदर का जो एकदम ठोस मजबूत है वो से कोई नहीं देख सकता। ठोस सत्य सदा शिव होता ही है, किंतु वह हमेशा ही क्या होता है? सुंदर होता है। यह आवश्यक नहीं है कि वो ठोस हो और वो सुंदर हो। सत्य कठोर होता है। सत्य जो होता है, सच हमेशा कड़वा ही होता है। कठोरता और भद्दापन साथ जन्मा करते हैं तथा साथ ही जिया करते हैं। कठोरता और भद्दापन जो है वो साथ ही जीते हैं और साथ ही जिया करते हैं। हम हमेशा कठोरता से दूर भागते हैं। हम हमेशा कठोरता से दूर भागते हैं, भद्देपन से मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए हम सत्य से भी दूर भागते हैं, सच्चाई से भी दूर भागते हैं। नहीं तो हम इमारत की गीत न्यू के गीत से प्रारंभ करते हैं। वह ईंट धन्य है। वो जो ईंट है वो क्या है? धन्य है, जो कट छट कर कंगूरे पर चढ़ती है और बरबस लोग लोचने को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। किंतु धन्य है वो ईंट ही धन्य है जो कि जमीन के साथ हाथ नीचे जाकर गड़ गई है और इमारत की पहली ईंट उसी से बनी है। किंतु धन्य है क्यों? इसी पहली ईंट पर उसकी मजबूती और पुख्तनेपन पर सारी इमारत की अस्ति नस्ति निर्भर करती है। उस ईंट को हिला दीजिए, कंगूरा बेतहाशा जमीन पर आ गिरेगा। उस एक कंगूरे को अगर आप हिला दोगे तो वो बेतहाशा जमीन पर आ गिरेगा। कंगूरे के गीत गाने वाले हम, आइए अब न्यू को गीत गाएं। अब किसके गीत गाएं? न्यू की गीत गाए, ठीक है।
कंगूरे का अर्थ होता है एक छोटी यानी एक शिखर। ठीक है। वह ईंट जो जमीन पर इसलिए गड़ गई है कि दुनिया को इमारत मिली, कंगूरा मिला, वो शिखर मिला। वह ईंट जो सब ईंटों से ज्यादा पक्की थी, जो सबसे ऊपर लगी होती है, तो कंगूरे की शोभा उससे और भी बढ़ जाती है। किंतु जिस ईंट ने देखा इमारत की पायदारी उसी की नींव पर वह टिकी हुई थी, इसलिए उसने अपने आप को नींव में क्या कर दिया, अर्पित किया। ठीक है। ओके स्टूडेंट, वह ईंट जिसने अपने आप को 7 हाथ जमीन के अंदर, 7 हाथ, 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 4, 5, 6, 7, इस तरह 7 हाथ एकदम जमीन के अंदर इसलिए गाड़ दिया गया कि वह इमारत जमीन के ऊपर से 100 हाथ तक जा सके। ओके। वह ईंट जिसने अपने लिए अंधकूप इसलिए कबूल किया कि ऊपर के उसके साथियों को स्वच्छ हवा मिलती रहे, बहुत ताजी हवा मिलती रहे, सुनहली रोशनी मिलती रहे और रोशन भी यानी प्रकाश भी मिलता रहे। वह ईंट जिसने अपना अस्तित्व इसलिए विलीन कर दिया कि संसार एक सुंदर सृष्टि देख सके, सुंदर सृष्टि यानी सुंदर जगत देख सके, हमेशा ही बलिदान खोजती है, चाहे वह बलिदान ईंट का हो या किसी व्यक्ति का हो। सुंदर इमारत बने इसलिए कुछ पक्की पक्की लाल ईंटों का चुपचाप नींव में जाना गया, छोटी छोटी पक्की पक्की ईंटों, लाल ईंट का उसमें माना गया। सुंदर समाज बने इसलिए कुछ तपे तपाए लोगों को मौन मुख शाहत का लाल सेहरा पहनाता है। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक ही हमारा ये पार्ट 1 रहेगा। मैं आगे आप लोगों को इस चैप्टर का पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।